और इस बीच इजराइल अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान दरअसल लगातार हर रोज के साथ इस जंग में बहुत मजबूत होता जा रहा है। ईरान लगातार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ दरअसल इस जंग को लड़ रहा है। और अब बड़ी खबर दरअसल निकलकर यह आ रही है कि सिपाही पासदारान यानी IRGC के जो तर्जुमान है फारस न्यूज एजेंसी ने कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी और उर्दन के मुतादिद पुलों को ईरानी फौजी कार्रवाइयों के मुमकिना अहदाफ के तौर पर दर्ज किया है। और यह धमकी भी दी है कि जो ये पुल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दरअसल एक ब्रिज, एक राब्ता एक तरह से कायम करते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे मुल्क को, एक दूसरे शहर को एक तरह से जोड़ते हैं। इन पर अब बड़े हमले दरअसल किए जाएंगे। और यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान में जिस तरह से आप देखिए कि तेहरान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुल को IDF ने उड़ा दिया है और इस ब्रिज से एक बड़ा नुकसान ईरान के अंदर हुआ है। अब ईरान इसके जवाब में एक तरह से पलटवार करने वाला है और बाकायदा पासदारान इनकलाब ने इसको लेकर एक बयान दिया है। IRGC के तर्जुमान ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में जो बड़े ममालिक हैं, इनके अंदर जो राब्ते के पुल हैं, जो ब्रिज हैं, उन्हें अब एक तरह से ईरान टारगेट करेगा। और इन पुलों में कहा जा रहा है कि कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अस-सबाह पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला शाह फहद कारवे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अबू धाबी यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख जायद पुल को भी निशाना ईरान बना सकता है। इसी तरह से मक्ता पुल और शेख खलीफा पुल और उर्दन और मगरबी किनारे को मिलाने वाले शाह हुसैन पुल और इसी तरह से दामिया पुल और ओमान के अंदर यानी उर्दन के अंदर अब्दून जो पुल है, ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान ने दरअसल इन्हीं पुलों को लेकर, इन्हीं जो तमाम ब्रिज हैं जो दरअसल राब्ते का हिस्सा है, एक दूसरे शहरों को जोड़ते हैं, एक दूसरे मुल्क को दरअसल ये जोड़ते हैं मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वुस्ता में, इन पुलों को अब ईरान भी एक तरह से टारगेट करेगा। क्योंकि ईरान के अंदर जिस तरह से B1 ब्रिज को निशाना IDF ने बनाया है, B1 ब्रिज को दरअसल पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है IDF ने, अब इसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा। आप देखिए कि इस जंग में किस तरह से ईरान जवाब दे रहा है। जब ईरान के रिफाइनरी पर हमला होता है तो पलटवार ईरान करता है और हाइफा के अंदर जो इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसे तबाह कर देता है। मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका की रिफाइनरी है उन्हें एक तरह से तबाह कर दिया जाता है। जब ईरान के हवाई अड्डे पर, एयरबेस पर कहीं पर हमला होता है तो उसके बाद ईरान फिर उसी तरह से जवाब देता है और जहां जहां पर अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके एयरबेस है वहां पर लगातार हमले किए जाते हैं। ईरान के अंदर जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर हमले IDF और अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं तो मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियां या कॉलेज हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, वहां पर ईरान हमले करता है। तो ईरान दरअसल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि यह कहा जाए कि इस जंग में ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और अब जिस तरह से पुल और रास्तों को इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं, अब उसी तरह से ईरान ने भी कहा है कि वो पलटवार करेगा। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो बहुत अहम पुल हैं, जो बहुत अहम ब्रिज हैं, जो रास्तों को दरअसल जोड़ते हैं, जो दरिया या समंदर के ऊपर बने हुए हैं, उन्हें दरअसल अब ईरान के वो टारगेट पर हैं और ईरान अब उन्हें दरअसल उड़ा देगा। और इन पुलों को लेकर भी ईरान ने बाकायदा एक फहरिस्त जारी की है कि इन पुलों में कुवैत का शेख जाबिर अहमद अस-सबाह पुल, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला शाह फहद जो कारवे है बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी के शेख जायद पुल, अल मक्ता पुल और शेख खलीफा पुल, उर्दन और मगरबी किनारे को मिलाने वाला शाह हुसैन पुल, इसी तरह से दामिया पुल और अब्दून जो पुल है, दरअसल ये कुछ बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट पुल हैं। इनमें से कुछ तारीखी पुल हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से, एक मुल्क को दूसरे मुल्क को दरअसल जोड़ते हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता का आप नक्शा उठाकर अगर देखिए तो मशरिक़ वुस्ता में जो ममालिक हैं, दरअसल कुछ कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो एक एक शहर में ही दरअसल सिमट कर रह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी पूरे पूरे मुल्क पूरे एक शहर जैसे ही जो उनका जोग्राफिया है या जो उनका महल वकू है वो एक शहर
शहर जैसा है, उनका जो यानी जो रकबा है, जो एरिया की बात की जाए तो बहुत बड़े मुल्क आबादी के हिसाब से, रकबे के हिसाब से नहीं है। ऐसे में एक दूसरे से इन मुल्क को जोड़ने के लिए पुल और ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन अब इन्हें पुल और ब्रिज को ईरान ने धमकी दी है कि इन्हें अब टारगेट किया जाएगा, इन्हें अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा, और अगर ये पुल अगर टूट जाते हैं या इस पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिका के हलीफ ममालिक एक तरह से हैं या उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उनकी कमर एक तरह से टूट कर रह जाएगी। तो आने वाले दिनों में क्या ईरान की तरफ से जो धमकी दी है, क्या इसमें सच्चाई भी एक तरह से नजर आएगी? क्या ईरान आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता के अंदर जो पुल और ब्रिज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, पूरी लाइफलाइन एक तरह से मानी जाती है इन्हें मशरिक़ वस्ता की, क्या इनके ऊपर भी ईरान हमला करेगा? यह देखना भी बहुत अहम होगा।